रस कहाँ रहा? फिर वो भी बदल रहा है। पानी बदल रहा है बर्फ में, बर्फ बदल रहा है पानी में, दोनों में बदलाव है। और जहां बदलाव है वहां असत्य है। गीता क्या बोल रही है? हे अर्जुन, दो प्रकार के तत्व हैं संसार में, एक असत्य तत्व और एक सत्य तत्व। असत्य वो है जो बदल जाता है, जो आज छोटा सा बच्चा है, कल को जवान हो गया, परसों को बूढ़ा हो गया, उसके बाद नामो निशान मिट गया। तो शरीर बदल रहा है, इसलिए असत्य है। अब संसार बदल रहा है, इसलिए असत्य है। देखो तुम, आज तुम्हें कैसा दिखेगा दिन, कल को कैसा दिखेगा। आज देखो दुकानें कैसी दिखेंगी, कल को कैसी दिखेंगी। आज मौसम देखो कैसा है, कल को कैसा है। सुबह सूरज देखो कैसा है, दोपहर में देखो कैसा है, शाम को देखो कैसा है। बदल रहा है, हर चीज बदल रही है। ये माया का संसार है। ये संसार को मायावी संसार बोला गया है, और इस संसार से निकालने के लिए ही संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं। दो प्रकार के संत आते हैं इस दुनिया में। एक संत वो आते हैं जो कहते हैं ये मायावी संसार भगवान ने बनाया है हमारे तुम्हारे रहने के लिए, ये भगवान की बड़ी कृपा है जो संसार को बना दिया। और एक संत आते हैं कि ये संसार क्यों बना दिया, क्या जरूरत थी इसकी। गाना भी बना रखा है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। गाना भी गा रहे हैं कि क्यों बना दी ये दुनिया। बनानी थी तो अच्छी बनाता, जिसमें दुख ना हो, कलेश ना हो, मौत ना हो। एक बार जो पैदा हो गया मरना नहीं चाहिए। भगवान तो कुछ भी कर सकता है भाई। मरने के बाद जो तुम हमें सपने दिखा रहे हो स्वर्ग स्वर्ग, इस दुनिया को ही स्वर्ग बना दो ना, क्यों नहीं बनाते। इस दुनिया में दुनिया भर के भूचाल आ रहा है, सुनामी आ रही है, बिजलियां गिर रही है, लोग मर रहे हैं। तत्व भी ऐसे बनाए हैं जो तत्व प्राण के लिए घातक हैं। आग बना दी तो आग में जल के देखो जरा, पानी बना दिया पानी में डूब के देखो जरा, हवा बना दी, हवा तूफान आते हैं उड़ के देखो जरा, एक बार पता लगे। धरती बना दी, धरती के नीचे कभी भूकंप में गिर के देखो जरा, पता लगे तुम्हें। तत्व भी ऐसे बनाए हैं जो हमारी जान के दुश्मन है। ऐसा कैसा भगवान है जो अपने बच्चों के लिए इतना खतरनाक दुनिया बना के बैठा हुआ है। पर पल, एक पल भी भरोसा नहीं है मौत का। अपने परिवार को छोड़ के बंदा नौकरी करने जा रहा है, शाम को घर वालों को कुछ खाने के लिए आएगा, रास्ते में एक्सीडेंट हो जा रहा था उसका, ट्रेन से कट के मर रहे हैं, हवाई जहाज क्रैश हो रहे हैं। ये भगवान कर क्यों नहीं रहा कुछ। अगर नहीं संभाला जा रहा भैया तो बंद कर देना ये सिस्टम, ये दुनिया खत्म कर दे अपनी, सबको ले जा स्वर्ग में नरक में जहां भी ले जाना है। ये बेवकूफ बनाया जा रहा है हमें, ये किसी भगवान ने नहीं बनाई ये सृष्टि। भगवान कभी ऐसी गंदी सृष्टि बना ही नहीं सकते जहां पल का भरोसा नहीं है मौत का। तुम अपने लिए घर बनाते हो, अपने बच्चों के लिए घर बनाते हो, हर चीज ब्रांडेड लेके आते हो, बिजली की तारें लेते हो ISI मार्क का, करंट ना लग जाए मेरे बच्चे को, हैं। और भगवान ने तुम्हें जंगल में छोड़ दिया, मकान भी नहीं दिए बना के, मकान भी इंसान ने बनाया अपने लिए। जंगल में जैसे क्या बताऊं मैं, काला पानी के लिए सजा देते हैं ना, छोड़ दिया जंगल में, घूमता रहा यहीं पे। जंगली जानवरों के बीच में पैदा कर दिया हमें, पक्के मकान तक नहीं दिए सीमेंट के बना के कि जंगल में कहां रहेगा, क्या सोएगा। इधर सोया नहीं, उधर शेर ने हमला किया नहीं। देखो जरा इतिहास, पता लगे तुम्हें आदि मानव कैसे जीते थे। और आज के युग में भी देख सकते हो, अफ्रीका के जंगल में देख लो, अभी भी नंगे घूम रहे हैं बेचारे, अभी भी शेरों से लड़ रहे हैं। अभी तक उनको पक्के मकान नहीं मिले अफ्रीका के जो कबीले वाले हैं। देखो यूट्यूब पे सर्च मार के देखो जरा। ऐसा कैसा भगवान है भाई, खुद तो रहता है बैकुंठ लोक में, बढ़िया एकदम सोने का महल, सब कुछ बढ़िया, और हमें भेज दिया मृत्यु लोक में, हैं। इसके बच्चे हैं कि दुश्मन हैं। उसके बाद यह भी नहीं कि इस दुनिया में जब भेजा ही है तो ऐसी सेफ दुनिया बना दे कि हमें कुछ दिक्कत ना आए। तुम अपने बच्चों के लिए छोटे से छोटा भी काम करते हो तो 100 बार सोचते हो मेरे बच्चे को दिक्कत ना आए। ऐसा कैसा भगवान है जिसको हमारी दिक्कत की कोई परवाह ही नहीं है। उसके बाद पाप पुण्य की बेड़ी लगा रखी है, ये करेगा तो यहां डाल दूंगा, वो करेगा तो वहां डाल दूंगा, हैं। ये पाप करेगा तो उल्टा लटकाऊंगा, सुए चुभाऊंगा, भाले घुसा दूंगा पेट में। बता, अरे मेरे बाप का सामान है, मैं जो मर्जी यूज करूं। मेरी बाप की दुनिया है तो इस दुनिया में जो कुछ भी है वो उसके बच्चे के लिए है। तुम्हारे घर में जो कुछ भी है तुम्हारा बच्चा उसको बिना सोचे समझे यूज कर सकता है। तुम उसके पेट में भाला नहीं घोप दोगे। और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो भैया जितना भी पाप वाला सामग्री है वो हो ही ना, ये बंदूकें, ये गोलियां, ये बारूद हो ही ना, कौन किसका कत्ल करेगा। तुम क्या कुछ नहीं कर सकते हो। तुम ऐसी टेक्नोलॉजी ही ना बनने दो जिससे बंदूकें बनी आज, जिससे तोपें बन गई, जिससे परमाणु बम बन गए, मानवता को खतरा हो गया। तुम क्या कर रहे हो देख के, उधर बम फोड़ा जा रहा है, उधर भगवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और मारो और मारो। मेरे बच्चे थोड़ी नहीं है, पड़ोसियों के हैं। जैसे अपना बच्चा मर जाता है तो कष्ट होता है, पड़ोसी का बच्चा मर जाए ना
तो कष्ट नहीं होता, आराम से खाना खाते हो, कोई टेंशन नहीं है। अपना बच्चा मर गया, 10 दिन तुम्हारे रोटी नहीं जाएगी गले से नीचे। तो मेरे भाई, ये दुनिया कोई भगवान की दुनिया नहीं है कि तुम बड़े खुश हो कि भगवान ने दुनिया बनाई। अरे 3 लोक एक जेल है, पाप पुण्य 2 जाल, और सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। ये माया जाल इस काल का है, और इस काल से बचाने के लिए ही संत आते हैं दुनिया में। समझे? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। जो इस माया जाल से निकलना चाहता है, जो इस संसार से निकलना चाहता है, वो तरीका समझ ले कैसे निकलना है, क्योंकि अंत समय उसका भी आएगा, मौत उसको भी होगी। और जिसको पता है कि मृत्यु के वक्त क्या करना है, वो इस संसार से निकल जाएगा। और जिसको पता ही नहीं है करूं क्या, वो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। और मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा मेरे भाई। और जिनके सहारे तुम बैठे हो कि हम ये कर ले मुक्ति हो जाएगी, वो कर ले मुक्ति हो जाएगी, अरे भैया किसी की मुक्ति ना हुई है ना होगी। मैं गीता पढ़ लूं मेरी मुक्ति हो जाएगी, गीता पढ़ने से मुक्ति हो जाएगी? तो गीता में ये बोला है कि मैंने ये ज्ञान बहुत पहले सूर्य को दिया था, सूर्य मुक्त हो जाना चाहिए था, आज भी यही टिमटिमा रहा है। अरे सूर्य की ही मुक्ति हो जाती जब गीता का ज्ञान मिल गया सूर्य को, स्वयं भगवान ने उसको अपने श्रीमुख से ज्ञान दिया है। तो आज भी मृत्यु लोक में क्या कर रहा है वो? उसको तो गायब हो जाना चाहिए था 3 लोक में से, ढूंढने से भी नहीं मिलना चाहिए था सूर्य, क्योंकि उसको गीता का ज्ञान भगवान ने अपने श्रीमुख से दिया, लेकिन आज भी यही धक्के खा रहा है। समझो, ज्ञान अर्जुन को भी दिया था अपने श्रीमुख से, क्या हुआ? अर्जुन को नरक में जाना पड़ा। 5 पांडव में 4 तो नरक में बैठे हुए थे, ये तो 5वें की दया हुई तो उनको बेचारों को स्वर्ग मिला। सुदामा कृष्ण जी का भगत था, सुदामा के चरण धोके कृष्ण जी ने पिए, सुदामा सबसे परम मित्र था, वो राक्षस बन गया। चंद्रचूड़ राक्षस सुदामा का ही अगला जन्म था। तुम सोच रहे हो भगवान कृष्ण की पूजा करके मंदिर जाके तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, राक्षस बन जाओगे? जब सुदामा जैसा नहीं बचा, जिसके चरण धोके 3 लोक के नाथ पान कर रहे हैं, पी रहे हैं, वो ना बचा, तुम क्या बचोगे? तुम किस खेत की मूली हो? कमाल कर दी। और एक बाबा क्या कह रहा है, हमारी राधा रानी कभी किसी को कष्ट नहीं देती, हमारी राधा रानी के हाथ में कभी कोई शस्त्र नहीं देखोगे। अरे मुंह में जुबान तो है, ये जुबान शस्त्रों का भी बाप है। सुदामा को श्राप राधा रानी ने ही दिया था, उसकी वजह से वो राक्षस बन गया। इससे अच्छा तो कोई तीर वीर मार देती, राक्षस तो ना बनता। लेकिन जुबान, जुबान ऐसा शस्त्र है मेरे भाई, हालत खराब कर देता है। भगवान विष्णु को नारद ने इसी जुबान से श्राप दिया था, 14 साल धक्के खाने पड़ गए जंगल में राम बन के। समझे कि तुमने इतना आसान समझ लिया है कि राम राम करो, श्याम श्याम करो और बस तुम्हें मिल जाएगा बैकुंठ। धक्के मिलेंगे, धक्के। समझ जाओ, अभी समझा रहा हूं। सनातन को जानो, सत्य सनातन को जानो, सनातन धर्म को पहचानो। और जिस दिन तुमने सनातन को जान लिया, तुम पक्के सनातनी हो जाओगे। और नितिन दास पक्का सनातनी है, कोई हिला नहीं सकता हमें। आज सारे हिंदू मुसलमान बनी जा रहे हैं, कहां है तुम्हारे धर्म में ताकत? क्यों जा रहे हैं वहां पे? उनके धर्म में ऐसा क्या है जो खींचे चले जा रहे हैं? केरल में 50% मुसलमान हो गए हैं, पंजाब में ईसाई बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते खतरा हो गया पंजाब को ईसाइयों से कि ये किसी दिन पूरा पंजाब ईसाई ना हो जाए। तो तुम्हारे अपने धर्म में ताकत नहीं है, तभी तो दूसरा पटकी मार रहा है तुम्हें। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है, तुम्हें सत्य सनातन के बारे में पता ही नहीं है। जिस दिन तुम्हें सत्य सनातन के बारे में पता लग गया ना, कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हें बदल दे, कि तुम्हें हिंदू से मुसलमान कर दे या तुम्हें हिंदू से ईसाई कर दे, क्योंकि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। नितिन दास, तुम्हें बताने ही आया है, लेकिन तुम्हें लगता है कड़वा। बेटा, जब कोई बीमार हो जाता है ना, तो डॉक्टर कड़वी दवाई ही देता है। वो तुम्हारी बीमारी ठीक करने के लिए होती है, ना कि तुम्हारे मुंह का टेस्ट खराब करने के लिए कि नहीं जी ये तो बड़ा कड़वा बोलता है। सत्य बोलता है, सत्य है, और सत्य कड़वा होता है। उसको कड़वा लगता है जो असत्य रूपी मीठे का आदी हो गया हो। जिसको झूठ अच्छा लगता है, मीठा अच्छा लगता है, भले झूठ हो। समझे?
तो मालिक की कृपा जब होती है तब सत्य सामने आता है, सत्य सामने आता है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य है ही नहीं। हमारा तुम्हारा शरीर भी सत्य नहीं है। कोई कृष्ण जी के शरीर को सत्य माने तो वो सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य में कभी तीर नहीं घुस सकता, सत्य को कोई आग नहीं जला सकती, सत्य को पानी भिगो नहीं सकता, सत्य को हवा सुखा नहीं सकती। कृष्ण जी ने खुद दोहा बोला है, श्लोक बोला है गीता में, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदंतापो न शोषति मारुता। बिल्कुल क्लियर बोला है। और उसकी पूजा करने की बात करी है जो अजर अमर अविनाशी है। हे अर्जुन, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। तेरे और मेरे कई जन्म हो लिए, कई बार मर लिए हम लोग। पूजनीय वो है जो सदा सदा अजर अमर अखंड अविनाशी है। और उसके बारे में अध्याय 2 24वें श्लोक में बिल्कुल क्लियर बता दिया कि आखिर सनातन है क्या। हम सोच रहे हैं हनुमान जी की पूजा करता हूं मैं सनातनी हो गया, राम जी की पूजा करता हूं मैं सनातनी हो गया, विष्णु जी की पूजा करता हूं मैं सनातनी हो गया, भोले शंकर की पूजा करता हूं मैं सनातनी हो गया। एक भी सनातनी ना हुआ, एक भी सनातनी नहीं है। जो राधे राधे जपे सनातनी नहीं है, जो राम राम जपे सनातनी नहीं है, जो हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कोई भी देवी देवताओं का नाम जपे वो सनातनी नहीं है, नहीं है। सनातनी कौन है? अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहे हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, इसमें कोई छेद नहीं कर सकता, इसको कोई आग नहीं लगा सकता, इसको कोई सुखा नहीं सकता। ये आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, ये आत्मा अचल है, अचल जो कभी चलता नहीं है, अचल यानी स्थिर है। ये आत्मा अचल है, स्थिर रहने वाला है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। समझे? ये डेफिनेशन है आत्मा की, ये डेफिनेशन है सनातन की। कौन उसकी पूजा कर रहा है जो अचल है? सब चलने वालों की पूजा कर रहे हैं। भोले शंकर चलते हैं, राम जी चलते हैं, हनुमान जी चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, सब चलने वाली चीज की पूजा कर रहे हैं, सब चलने वाले आदमियों की पूजा कर रहे हैं, सब चलने वाले भगवानों की पूजा कर रहे हैं। लेकिन सनातनी एक भी नहीं है। सनातनी कौन है? जो अचल की पूजा करे, अचल जो चलता नहीं है, स्थिर है, जिसको कोई हिला नहीं सकता माई का लाल, और वो आत्मदेव है। जब आत्मदेव को जानोगे तब समझ में आएगा कि आखिर सत्य सनातन धर्म है क्या। ये भगवे चोले पहन के, ये कावड़ उठा के, ये बड़े बड़े झंडे, फलाना देवी देवता, फलाना ये फलाना वो, भाई ये सनातन नहीं है, ये सनातन नहीं है। सनातन को जानना है तो आत्मज्ञानी बनना पड़ेगा। आत्मज्ञान बिना नर भटके। अरे कभी काबा कभी काशी। मुसलमान काबे को भाग रहा है कि वहां मिलेगा खुदा मुझे, वहां करूंगा बंदगी, और हिंदू काशी को भाग रहा है, बनारस को भाग रहा है, वहां मर जाऊंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। जैसे नेपाल में देवघाट जगह है, बिल्कुल बनारस की तरह, लोग मरने से पहले पहुंच जाते हैं वहां पे कि यहां मेरी मृत्यु हो जाए तो स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता। तुम्हारी मृत्यु चाहे कहीं भी हो, उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें स्वर्ग और नरक मिलेगा, और तुम्हारे ज्ञान के अनुसार तुम्हें मुक्ति या बंधन मिलेगा। सिंपल। इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं कि तुम